नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। हम एक बार फिर से हाजिर हैं यूपी मांगे उत्तर के साथ। 2024 के चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी के साथ संघ भी एक्टिव हो चुका है। चुनावों के मद्देनजर लखनऊ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संगठनात्मक बैठक भी की, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में संघ प्रमुख ने मुस्लिम समाज पर भी खुलकर अपनी राय रखी। मोहन भागवत ने कहा कि मुस्लिम भी यहीं के हैं, पराये नहीं है। यह देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिमों का भी है। लखनऊ में हुई बैठक में संघ प्रमुख मुस्लिमों को लुभाते नजर आए। हालांकि इससे पहले भी कई बार मुस्लिमों पर उनका बयान सामने आ चुका है, लेकिन इस बार का बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीते दिनों सदन के भीतर जिस तरह बीजेपी सांसद ने बयानबाजी की थी, उससे कहीं न कहीं बीजेपी की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और उठाए जा रहे हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की विवादित बयानबाजी के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होगी। असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद संघ प्रमुख का मुस्लिमों को संदेश कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि यहाँ मुसलमान पूरी तरीके से सेफ है। अब अगले साल चुनाव है, लिहाजा संघ प्रमुख के इस बयान का चुनाव से जोड़ करके भी इसे जोड़ करके देखा जा रहा है। तो खास पैनल के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव और यूपी के घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार खतरे का अलार्म है। वहीं 2024 से पहले बीजेपी को लेकर मुसलमानों की बढ़ती नाराजगी ने पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है। ओवैसी के साथ साथ तमाम विपक्षी दल मुसलमानों को लामबंद करने में जुटे हैं। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर बड़ा संदेश दिया। कहा, हमारे लिए कोई पराया नहीं, मुस्लिम भी हमसे अलग नहीं, वो भी हमारे हैं। ये देश जितना हमारा है उतना ही उनका भी है। भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूपी में बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को लुभाने में लगी है। दरअसल देश के सर्वाधिक मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मुसलमानों में सबसे ज्यादा संख्या पसमानदा समाज की है। यह समाज आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ा माना जाता है। बीते कई चुनाव से बीजेपी, सपा और बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि आर्थिक रूप से बेहद पिछड़े पसमानदा मुसलमानों को लोक लुभावन योजनाओं और जरा सी सहानुभूति से अपने पाले में किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जहां पसमानदा मुस्लिम समाज के बीच में काम कर रही है, बड़ी संख्या में उसने मुस्लिमों को एमएलसी का टिकट देकर उन्हें विधायक बनाया, वहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार अपने विचार का विस्तार कर रहा है। वो ईसाई मुस्लिम मंच के द्वारा मुस्लिमों के बीच में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उसकी बस्तियों में पहुंचने की कोशिश कर रहा है और मदरसों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मोहन भागवत लगातार लखनऊ में है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इसी विचार को विस्तार दे पाएं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के आगे आने वाली राह आसान हो सके। सबका साथ सबका विकास के अपने स्लोगन के तले बीजेपी इस कोशिश में भी लगी है। इसके जरिए वो जरूर अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को तोड़ना चाहती है और सही मायने में सर्व समाज की पार्टी बनने की कोशिश करना चाहती है। मोहन भागवत बीजेपी के इसी मिशन के अनुकूल बयान देने लगे हैं। संघ हिंदू मुस्लिम समाज के बीच बनी दूरी को कम करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सामाजिक और राजनीतिक असर पड़ना लाजमी है और इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भागवत का जो एम फैक्टर है, क्या 2024 में गेम चेंजर साबित हो सकता है? इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, ये आपके सामने वो सवाल रखते हैं। क्या मुस्लिमों को लुभा पाएंगे मोहन भागवत? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और राजनीतिक जो गलियारे में है इसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है। 2024 में किसके साथ जाएंगे मुसलमान, अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी के कोर वोटर तो मुस्लिम कतई नहीं रहे हैं, लेकिन खास तबके को लुभाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। भागवत का एम फैक्टर 24 का क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि सॉफ्ट जो है संघ की तरफ से ये सॉफ्ट मैसेज दिया जा रहा है और मोहन भागवत ने भी कहा कि वो हमसे अलग नहीं है, सिर्फ पूजा पद्धति अलग है। 2024 में बीजेपी पर भरोसा क्या मुसलमान जताएंगे?
वो भी तब जब संसद में जो घटना घटी और जिस तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या उसके बाद बीजेपी पर भरोसा जता पाएंगे मुसलमान 2024 में? अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सवालों पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज उपाध्याय, नेता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। सौरभ मालवीय, सदस्य आरएसएस के मौजूद हैं। विजय उपाध्याय, विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल सौरभ मालवीय जी से मैं ले लेता हूं। सौरभ मालवीय जी, संघ की जो विचारधारा है वो मुस्लिमों को, और खासतौर पर संघ प्रमुख की विचारधारा और जो उनकी सोच है मुस्लिमों को लेकर के, हम बयान में कई बार देखते हैं। इस बार तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई वो हमसे ही जुड़े हुए हैं, हमसे अलग नहीं है। ये क्या मैसेज है? कुंदन जी, सबसे पहले पीसीआर को बता दीजिए सदस्य शब्द हटा दें। जी, सदस्य नहीं है। ठीक है, और इसको ठीक करा दीजिए। वास्तव में भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो जीवन पद्धति है, उसमें स्पष्ट मत है कि भारत में जो रहता है, भारत के लिए जो सोचता है, वह सब आपस में भाई है। तो भारत के लिए जीना, भारत के लिए रहना और सभी के द्वारा मिलकर एक उत्तम समाज को बनाना, जो एक श्रेष्ठ देश के रूप में यानी विकसित देश के रूप में खड़ा हो सके, यही परिकल्पना भारत की है। और आज से नहीं है, ये तो सनातन परंपरा है। तो जो भारत में रहता है वो सब भारतीय हैं और सब आपस में हिंदू भाई के रूप में ही हैं। तो कुछ लोगों के पूजा पद्धति, कुछ कालखंडों के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ स्थितियों के कारण अलग अलग भिन्न भिन्न रही होगी। हम तो प्रकृति के उपासक हैं, हम तो विश्व बंधुत्व को मानते हैं, हम तो दुनिया में सद्भावना और कल्याण और लोक मंगल की कामना करते हैं। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। इसी परंपरा को चलाने और चलने के लिए यह बात आज ध्यान में आ गई होगी, अन्यथा यह कोई नई बात नहीं है। जो भारत में रहता है वह भारतीय है और समस्त भारतीय, पूरे भारतीय मिलके एक अच्छे और संपन्न राष्ट्र को, एक सुखी और समृद्ध राष्ट्र को दुनिया में आज देखिए किस गति से भारत खड़ा हो रहा है। विश्व के अर्थ मंच पर यदि हम विश्व इकोनॉमी की बात करें तो आने वाले 25 वर्षों में भारत दूसरे नंबर की अर्थ शक्ति हो जाएगा और थोड़ा और आगे जाएं तो 50 वर्षों में नंबर 1 पर खड़ा होगा। यानी जिस गति से भारत बढ़ रहा है और दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तो हम आपस में मिलकर, यानी जो रहते हैं, मिलने जैसा क्या है, मिले हुए लोग हैं, पर भारत में रहना और भारत के पक्ष में बात करना, भारतीयता के लिए जीना। हर देश अपने अपने जीवन पद्धति के अनुसार रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा डिस्कोर्स और नई बात आ गई है। ठीक है मनोज उपाध्याय जी, क्या ऐसे बयानों से बीजेपी को चुनाव में फायदा मिल सकता है? क्योंकि पसमानदा को आप लोग जोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए योजनाएं ला रहे हैं, उनके लिए काम करने की बात कर रहे हैं और पार्टी पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की भी बात कर रही है और कवायद कर रही है। तो क्या ऐसे बयानों से फायदा मिलेगा पार्टी को? देखिए कुंदन जी, पहली बात तो आदरणीय मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, इससे आप स्पष्ट लगा लिए कि आप उनका बयान है, जिस प्रकार से अभी हमारे बड़े भाई सौरभ मालवीय जी ने भी कहा कि भारतीय जो भारत में रहता है, जो भारत को मानता है, जो भारत की भारतीय संस्कृति को मानता है, वो भारतीय है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इसमें डिवाइड करने वाली बात आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत जी ने जो कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की फायदा की बात, आपने देखा होगा, अगर आप जब 2014 के बाद भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने जिस प्रकार से योजना, अगर हम ये देखते कि मुसलमान हमारे पाले में कब आता है, कई SC/ST कब आते हैं, तो राजनीति के तहत राजनीति होती है, लेकिन हम विकास की गंगा, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और जो है विकास की गंगा बहा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें अवरुद्ध होता है जब हम जातीय हिंदू धर्म या हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करते हैं।
एक प्रधानमंत्री जी को, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस नाते इसके पहले की देखिए जो सरकारें रही हैं वो जब अपनी कोई योजना लगाती थी तो वहां पे उनका एक कैटेगरी बनाती थी कि ये इनको इतना मिलेगा तो उस जात को इतना मिलेगा, तो इस तरह से वो डिवाइड करते थे, जिससे कि विकास पूरी तरह से हमारे भारत देश का पूरी तरह से बाधित हुआ था। हमारा देश काफी पीछे होता चला जा रहा था। आज आप 2014 के बाद देखिए लगातार किस प्रकार से आर्थिक पैमाने से कि दूसरे देश के अभी प्रधानमंत्री वगैरह अपने भारत के प्रधानमंत्री के पैर रखते हैं। कितनी सुनहरे अवसर और कितने सुंदर दृश्य है। आज इस बात को हम लोग सोचते हैं तो सीना चौड़ा होता है, खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच का नहीं होता है। भारत के एक एक हर किसानों का, एक एक नौजवानों का, सबका सीना 56 इंच का तब होता है जब हमारे प्रधानमंत्री का पैर रखने वाला दूसरे मुल्क का प्रधानमंत्री होता है। आज हमको इस बात का गर्व होता है। तो अगर हम ये देखते हैं कि ये मुसलमान है, इसको योजना हम देखें अपनी सारी योजनाओं को, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे खाद्यान्न योजना हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था की गई, चाहे जितने भी हमारे उज्ज्वला जो भी गैस योजनाएं हैं, सब के सब में हमने हिंदू मुस्लिम को देख के नहीं, जो पात्र हैं, जो उसके दायरे में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार उसको देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके अपनी योजनाओं को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है जिसको उसके पात्र हैं, जिसको मिलना चाहिए, जिससे एक सुदृढ़ और एक मजबूत भारत बने और एक विकास के पथ पे जो भारत चलने का काम करे। ऐसे में इसी नाते उत्तर भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास जताते हुए लगातार उनको बहुमत देती है और 2024 में भी बहुमत देगी। और रह गई बात इस तरह के हम जातीय में बांटने का काम नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम सबको हम लेके चलने का काम कर रहे हैं। और 2014 के बाद आपने देखा होगा सारी योजनाएं आप कभी बांटने का काम नहीं किया। दिक्कत हो रही है विपक्ष को, दिक्कत हो रही है समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, क्योंकि ये लगातार सवाल ले लेते हैं ना। अभिषेक राय जी हमारे साथ मौजूद, हमको कोई दिक्कत हो रही क्या?